इस पर भी पेड़ बना हुआ है, पेड़ की पत्तियां बनी हुई है। बारिशा बेगम जो है लगभग उसी समय की है जिस समय अभी साहब ने एक किताब लिखी थी, इसका नाम है मफतुल एब, जो कि बहुत फेमस किताब है, मफतुल एब। इस गांव का नाम रौजा सुल्तान महमूद गजनवी है और महमूद सुल्तान गजनवी की मजार ये है और दिखाई दे रही है, ये गेट है। बंद कर दिया, कितना साल पहले बंद कर दिया, पहले नहीं क्या किसको बहुत साल पहले बंद कर दिया। हाँ, बहुत 15 साल से बंद कर दिया था। ठीक है, चलो खड़े हो जाएंगे। इसमें देख करो, मैं आप दिखा रहा हूँ एकदम चकाचक है। बताऊँ मैं? बता दी तुम्हें है क्या? हाँ बताओ यार। ये अहमद शाह बाबा की मजार है कंधार में, ठीक है, अहमद शाह बाबा की मजार। सही। और ये है कौन से, उधर चलो, उधर में पढ़ के बता आ जाओ। चलो, ये अहमद शाह बाबा की मजार है, इनका जन्म जो है 1728 में हुआ था और 1758 में इनका देहांत हो गया था। मैं आ रहा है नहीं, मैं और ये सब लिखा हुआ है, ये आ रहा है इसमें। और ये बाबा की मजार है इधर मैं घुमा लो हल्का सा मेरे साथी। ये बाबा की मजार है और उधर में जो है वो मोहम्मद साहब का जो जैकेट है, वो सामने जो पत्थर है उधर मोहम्मद साहब का जैकेट रखा हुआ है उधर में। और ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है कंधार वालों के लिए और पूरे दुनिया के लिए, बहुत अच्छी जगह है। ये आसमान बाजार है, तो अगर गजनी की तरफ जाएंगे तो ये गांव बस इसके बाद ही देव गांव आता है। ये तासम बाजार है पूरा, ये तासम बाजार की दुकान है। तो तेज जाने के लिए जो है गजनी टू गार्डेज रोड बोलते हैं सर, इस पर जाना पड़ता है। गजनी से गार्डेज की तरफ जाती है। तो चारों तरफ बर्फ से बर्फ गिरी हुई है अभी पूरी तरफ का, बहुत सर्दी है यहाँ पर गजनी के अंदर और इस इलाके में। चारों तरफ देख लीजिए बर्फ है और ये बोर्ड लगा रखा है गजनी टू गार्डेज रोड। ये सीधी जो है पर जाएंगे, ये देर जाएगी। और जब इस तरफ जाएंगे
ये सीधी सड़क जो है ये गजनी की तरफ जा रही है। सीधी सड़क गजनी जाएगी। ये गजनी रोड, गजनी गार्बेज रोड, ये बोर्ड लगा हुआ है सामने, दूसरा बोर्ड लगा हुआ है। सीधी सड़क गजनी की तरफ जा रही है। चारों तरफ जो है बर्फ ही बर्फ गिरी हुई है। अगर चौहान साहब की समाधि गजनी में होती तो शायद बहुत आसान था, लेकिन गांव में होने की वजह से बहुत मुश्किलात है, क्योंकि वहां पर रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और गजनी से यहाँ तक आने में बहुत ज्यादा समस्या है और 4-5 बजे के बाद तो शाम को आना नामुमकिन ही है। पूरी सड़क अभी कच्ची है। पूरी सड़क जो है ये सीधी जो है देख की तरफ जा रही है। पूरी सड़क अभी कच्ची पड़ी है, इसलिए गांव तक जाने में शाम के समय बड़ी दिक्कत है और दिन में वहां पर खुदाई करना लगभग नामुमकिन है। शाम को भी नामुमकिन है क्योंकि चारों तरफ घर ही घर है। लेकिन फिर भी किसी से काम होगा। अभी ये जो सामने से सड़क आ रही है काबुल से आ रही है, काबुल कंधार रोड है। सामने पूरा गजनी शहर है, ये गजनी के टावर है। ये पूरा गजनी शहर और ये जो है सीधी कंधार की तरफ जा रही है। काबुल कंधार रोड और इसी से ये गजनी की ये सड़क जो अंदर की तरफ जा रही है ये गजनी गार्बेज रोड कहलाती है। ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे गजनी है, गजनी टू गार्बेज रोड। ये सीधी सड़क जो है वो देख जा रही है, जहाँ पर चौहान साहब की समाधि है और गौरी की जो कब्र है वहां पर। बर्फ गिरी हुई है पूरे इस इलाके में। चारों तरफ बर्फ गिरी हुई है। वो गजनी के टावर है, एक ये है, एक दूसरा ये वाला है। और वो सामने जो है वो रोजा गांव है, जहाँ पे जो है महमूद गजनवी की जियारत है। ये पूरा रोजा गांव, रोजा गांव अभी जल्दी सफलता मिलेगी काम में। अभी आज ठीक है। और ये 5 दिन में है, लेकिन लगभग 50 साल पहले सरकारी गली ये कब ये पक्की बनवाई। ये जो बादशाह थे उन्होंने ये जियारत को जो है पक्का बनवाया था। ये ऊपरा हिस्सा ये जो ये भाईजान बताएंगे उर्दू में गौरी की मजार के बारे में, कब ये बनी, कैसे क्या बताइए। 50 साल हो गया ना जब शहीद हो गया। नहीं, इन्हें तो इनके इंतकाल को तो 800 साल हो गए। ये जही शाह जो बादशाह है उन्होंने बनाया, जही शाह साहब ने। ये जियारत पक्की, उससे पहले एक अच्छी थी। उससे पहले कच्चे थे। अभी ये पक्की मार्बल की जो है उन्होंने तारीख में लिखा है ना, तारीख सारा लिखा है।
पहले यहाँ पे जो है गांव था, लेकिन इनके इंतकाल के बाद, शाहबुद्दीन गौरी के इंतकाल के बाद जो इनके गौरी वंशज के जो लोग थे, वो लोग जो है वो इधर का इलाका छोड़ के हिंदुस्तान चले गए। हाँ, चले गए। क्योंकि ये जो इलाका है ये गजनवी लोगों का है, तो इसलिए ये इलाका छोड़ के वो लोग उधर चले गए थे। हाँ, उधर ऐसे मेनली ये लोग जो है वो गौर इलाके के हैं, गौर इलाके के हैं गौर इलाके ये लोग। हाँ। इनके बड़े भाई का नाम जो है गियासुद्दीन गौरी है। गियासुद्दीन गौरी की जो जियारत है वो इराक में है, मस्जिद जामा के अंदर। और इनके 3 भाई है ना, एक ज़ियारत हैदराबाद में है। नहीं, 2 भाई थे। इनके वालिद है बहाउद्दीन सोम। हाँ। उनकी जियारत जो है वो कंधार में है, हाँ, वो बहाउद्दीन सोम की। मेरी इच्छा है कि ये जूतियां, ये चौहान साहब की जियारत, ये समाधि और ये गौरी का ऊपर जो मार्बल के पत्थर लगा हुआ है, ये तीनों चीजों को और हेरात से गियासुद्दीन गौरी का कोई चीज अपने देश में लेकर आऊं। मुझे आश्चर्य है और दुख भी है कि पिछले कई सौ सालों में कोई आदमी यहाँ पर तो नहीं लेकर आ सका। मुझे इस बात का दुख है। चौहान साहब की जो समाधि है ये अभी कच्ची है और ये पक्की पत्थर की है, ये भी पहले कच्ची थी। ऐसे जूतियां जो है ये शाम को जो है ये सामने ये जो आला है ये इस जगह पर ये रख दिया करते हैं और यहाँ जो गेट है इस पर ताला लगा देते हैं और रोज सुबह जो है इसी तरीके से बाहर रख दी जाती है। जियारत का तरीका ये है कि ये जूती जो है पहले इनकी चौहान साहब की समाधि पर मारी जाएगी, उसके बाद जो है ये अंदर जाकर जियारत करेंगे। कुछ लोग अपने जो जूते होते हैं वो भी मारते हैं, लेकिन अधिकतर लोग ये जूतियों को मारते हैं। इन जूतियों को, समाधि को और ये लेकर जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा लाने की, जिससे कि ये 800 साल से जो परंपरा है ये चला रखे इन्होंने हमारे देश और को बेइज्जत करने की, ये बंद हो। जो जियारत करने का तरीका है तो मैंने उनसे रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मुझे सख्त मना कर दिया। तो लोग मुझसे बोले कि अगर तालिबानियों का दौर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी हुकूमत जो है वो दूसरी है और ये पूरा गांव जो है, ये पूरा इलाका ही, पूरा गांव नहीं, इसके आसपास के सभी गांव, ये पूरा इलाका जो है ये बहुत ही खतरनाक इलाका है। शायद किसी हिंदू के लिए यहाँ पर तो आना नामुमकिन ही बात है और फिर जिंदा जाना तो नामुमकिन ही है। ये गौरी की मजार है। यहाँ पे किसी भी समय खुदाई करना तो लगभग नामुमकिन बात है, क्योंकि चारों तरफ लोगों के घर है और थोड़ी सी आवाज ही तो अपनी मौत है समझिए। लेकिन उसके बावजूद करना तो भाई, वैसे तो मेरे दिमाग में उपाय आ चुका है और ईश्वर की कृपा से जल्दी ही मुझे सफलता भी मिलेगी और मैं चौहान साहब की मट्टी को जल्द ही अपने देश की धरती पर लेकर आऊंगा। ये शेर सिंह राणा का वादा है अपने सभी देशवासियों से। मैं कोशिश करूंगा
जियारत करते हुए इस समय वो लोग जूती से मारते हैं। कम से कम एक आदमी की तो रिकॉर्डिंग करके दिखाऊं तो, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि इन्होंने मुझे सख्त मना किया है इस समय रिकॉर्डिंग ना की जाए। इस समय जियारत कर रहे हैं। पहले मैं जियारत नहीं दिखा पाया था क्योंकि उस समय यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। सुल्तान मोहम्मद गजनवी उसके दो लड़के थे। उसके एक का नाम था महमूद, दूसरे का नाम था मसूद। वो ऑफिस में लड़ाई करके उसने मसूद की आंखें निकाल दी। मोहम्मद की आंखें निकाल दिया था। उसके बाद जानसूस उसके चाचा थे, मोहम्मद गौरी साहब को उसके चाचा। वो इधर आया तो देव की जेल में डाले, देव की जेल में डाले। ये शहाबुद्दीन गौरी साहब की जो जियारत है देव गांव में। ये जो देव है ये पहले यहाँ पे बहुत फेमस जेल हुआ करती थी देव में, जिसका कैसल ऑफ देव के नाम से कई पोएट्रीज में जो है वो जिक्र है। इस देव जेल में जो है बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपना समय जो है जेल में काटा है, जिसमें महमूद गजनवी साहब के दो लड़के थे, मसूद और मोहम्मद। मसूद ने जो है वो मोहम्मद की आंखें फुड़वा के इस देव जेल में डाल दिया था। इसके अलावा उसी समय में एक मसूद जो कि लाहौर से संबंधित थे, बहुत फेमस पोएट्री वाले थे, उन्हें भी यहाँ पे जो है 7 साल तक इधर में जेल जो है वो काटी है। अपना समय जो है इस देव जेल में जो है काटा है। इसके अलावा शहाबुद्दीन गौरी साहब और उनके बड़े भाई गियासुद्दीन गौरी साहब ने खुद ने इस जेल में जो है अपना समय काटा है। इनके जो चाचा अलाउद्दीन जानसूस थे, उन्होंने इन दोनों भाइयों को जो है इधर देव जेल में डलवा दिया था। इस सामने देव गाँव है। अभी यहाँ पे गाँव में पहले यहाँ पे बड़ी फेमस जेल थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। खुद जो पृथ्वीराज चौहान साहब है उन्हें भी इसी जेल में जो है देव जेल में डाला गया था। इस जेल की परंपरा से थी कि यहाँ पे जो है इस जेल में आंखें फुड़वा के डाल दिया जाता था और बहुत बड़े बड़े लोगों को ने अपना इस देव जेल में समय जो है वो काटा है। एक आदमी अभी जियारत के लिए आ रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि उसे जियारत करते हुए आपको दिखाऊं। ये इस तरीके से मारते हैं। उसके बाद जो है बंद है भाईजान, भाई जियारत करते हुए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी। ये जूतियां भाई जियारत करते हुए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी। ये जूतियां ये देव गाँव। अभी यहाँ से वापस जाने का ये एक आदमी को जियारत करते हुए मैंने कोशिश की है, बस ये इन्होंने मेरा कैमरा बंद करवा दिया। इससे ज्यादा ये मुमकिन नहीं है कि रिकॉर्डिंग करी जा सके, क्योंकि मेरा जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। इस जियारत की रिकॉर्डिंग करने से ज्यादा जरूरी जो है वो इस समाधि को लेकर हिंदुस्तान की धरती पर ले जाना है। और मेरा वादा है, शेर सिंह राणा का वादा है कि जल्दी से जल्दी मैं सभी चीज जो है ये गौरी की ऊपर का एक ये चौहान साहब की मट्टी, ये जूतियां, ये सब चीज जो है लेकर अपने देश की धरती पर लाऊंगा। अभी मैं आपको पूरा रास्ता यहाँ से दिखाऊंगा
जो कि जाता है गजनी के लिए। सामने जो है दियक गांव है और चारों तरफ बर्फ गिरी हुई है। उधर से पूरा दियक गांव जो है तालिबानियों अलकायदा का पूरा गढ़ है एक तरीके से। और ये जो रोड बाहर की तरफ आई है ये जो है गजनी गारदेव रोड है। तो पूरे रोड गजनी गारदेव रोड, इसके सामने गारदेव की तरफ ये रोड जा रही है। और ये जो साइड में अंदर एक रोड जा रहा है ये देश की तरफ जाता है। गजनी गारदेव रोड से गजनी से लगभग 20 किलोमीटर का रास्ता है देव गांव के लिए। इस देव गांव में पहले बहुत फेमस जेल हुआ करती थी जिसका जिक्र जो है तो मसूद ने अपने पोएट्रियों में किया है। बाद में लगभग 50 साल पहले वो किताब पब्लिश हुई थी ईरान में, दीवान ऑफ मसूद। और 900 साल पहले वो पोएट्री लिखी गई थी जिसमें इस जेल का जिक्र है, जेल का जिक्र है। पूरी बर्फ ही बर्फ है, ये पूरी सारी पूरी बर्फ ही बर्फ। और वो सामने देव गांव, ये रोड पर ताकुन गांव है।
करना चाहूँ